सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आपकी मुरली, बाबा क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? अभी हम कहाँ पे हैं? शोक वाटिका। शोक वाटिका में। और जाना कहाँ है? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में। और कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा की को आत्मा समझ बाबा की श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर और चल रावण को भगा देंगे। रावण को भगाकर 5 विकारों रूपी रावण को भगा देंगे। और ले जाने वाला कौन? जय जयकार हो जाएगी हमारी, जय जयकार हो जाएगी। और हमें ले जाने वाला कौन? शिव बाबा दीदी। उसको आज बाबा दीदी क्या बोला? केवैया। केवैया। मैं तुम्हारा क्या हूँ? खेवैया हूँ। खेवैया क्या है? बोट में बिठा के पार ले जाते हैं। पार ले जाना, ये शब्द कितना पावरफुल है ना। पार मतलब कहाँ से पार करता है? दुख से सुख में। है ना। और ये जब जो हम कहते हैं शोक वाटिका, जिसमें हम सब दुखी हैं, तो हमें दुखी किसने किया? रावण। रावण मतलब विकार, हमारी कमजोरियां। विकार जिनसे हम दुखी हैं, हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनको अपना बना लिया। जैसे कोई बच्चा होता है, स्कूल जाता है, गलत कंपनी में पढ़ जाता है, तो क्या होता है ना, फिर उसका रिजल्ट तो बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसे हमने भी गलत बातों को सही माना। जो बातें गलत है उनको हमने ठीक ठीक सोच के, आज कितनी बातें गलत बातें मानते हैं ना। कौन सी गलत बातें माना था हमने, अब तो नहीं मानते। कौन सी बातें ऐसी? कि देवी देवता ही दीदी परमात्मा है। और उससे क्या हुआ? अच्छा ये भी बताओ, उससे क्या हुआ फिर? सही बोला, देवी परमात्मा है, तो उससे मतलब हमारे को प्रॉब्लम कहाँ आई? दीदी सबको हमने भगवान मान लिया, तो हम रास्ते से भटक गए। कंफ्यूजन हो गया ना। कंफ्यूजन हो गया। साथ में क्या बोला? भगवान एक है। साथ में बोला ये सब भगवान, तो फिर क्या होगा? अंदर बुद्धि में तो कंफ्यूजन रहेगा ना। फिर क्योंकि समझ तो आया नहीं, सोचा सब कहते हैं ये बहुत अच्छा है, ऐसे करना है, तो चलो कर लो। चले जाओ मंदिर, अगरबत्ती जला दो। कंफ्यूज माइंड के साथ साथ दीदी डर भी पैदा होना शुरू हो गया ना, अगर वहां नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी। अब हमको क्या मिला? क्लैरिटी। और बातों को अच्छा मानते थे कि इनके बिना तो ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी मानते थे। ईश्वर सर्वव्यापी है, बोल रहे हैं सर्वव्यापी, साथ में कह रहे हैं सर्वशक्तिमान।
साथ में देख रहे हैं इतना अत्याचार है दुनिया में, इतना क्राइम रेट हाई है ना, तो वो भी कंफ्यूजन हुआ। और क्या मानते थे व्यवहार में, बताओ क्या क्या मानते थे? थोड़ा गुस्सा करना है थोड़ा गुस्सा चलो कर लो, ये नहीं पता थोड़ा किया तो फिर वो कितना बड़े मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। और थोड़ा लोभ, एक्चुअली एवरीथिंग लिटिल वी ऑलवेज थॉट वाज ओके। हाँ, ईगो कि थोड़ी तो ईगो होनी चाहिए। हमने ये भी हम दुनिया में अब हमने कितना उसको सोचा सही या नहीं, और ये भी सोचा अगर हम बहुत सहन कर लेंगे तो लोग हमारा एडवांटेज लेंगे, हम बहुत प्रेम स्वरूप रहेंगे तो लोग हमारा एडवांटेज लेंगे, पर उसके साथ ज्ञान स्वरूप होना जरूरी है। अगर हम दीदी, हाँ जी बताइए। दीदी पहले प्रॉब्लम तो बताई जाती थी लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताया जाता। करेक्ट, कैसे एग्जाम्पल दो? जैसे कि गुस्सा करना गलत है लेकिन उससे कैसे छूटना है वो नहीं बताया जाता। ये नहीं पता था, बिल्कुल एक्यूरेट बताया, कैसे छूटना है। और दूसरा हमें बोला परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करना बहुत अच्छी बात है, पर कैसे याद करना है ये नहीं पता था। हमने सोचा आरती गाना मतलब याद करना, मंत्र उच्चारण करना, जाप करना, यही हाँ, परमात्मा को याद करना है। हाँ, ये परमात्मा को याद करना, पर हमारी को समझ तो हो। Actually, even the आरती and any other भजन or something, अगर ध्यान से सुनो और अब ज्ञान के हिसाब से सुनो, so they have a lot of meaning. पर अगर ऐसी randomly सुनते थे तो silly. पर बिल्कुल एक्यूरेट बात। आरती में But we never went into the meaning. We never went into the meaning. बस हम लोग rote memory से आरती कर देते थे। आरती तो फिर भी मीनिंग से करते थे, पर जो मंत्र है उनकी तो आधों की तो समझ ही नहीं है what they mean। सही बोल रहे हो है ना। और आरती सही बोल रहे हो, आरती जब होती है क्योंकि वो थोड़ी देर की होती है ना, तो फिर थोड़ा बहुत शायद सोच लेते थे, पर पूरा शुरू से अंत तक मीनिंगफुली बोलना। फिर not only that, आरती is in Hindi and all those other shloks are in Sanskrit. How do you understand? You're just rattling that, है ना। और अगर then I started to see on Google their meaning, and the meaning of most of them is that you are very great. You are just saying that God, you are very great. Even Om Bhur Bhuva Sava, बस यही है। हाँ, so तो तुम ग्रेट हो, और फिर अपने आप को क्या बोला? हम नीच पापी हैं। तो मतलब आप सोचो हमारे बच्चे रोज आके बोले मम्मी आप बहुत ग्रेट हो, हम तो नीच पापी हैं, तो हम बच्चे को क्या कहेंगे? कम ऑन चेंज योरसेल्फ नाउ, हाई टाइम है ना। दीदी अपने आप को कोई भी गलत बात कहना अपने आप को श्राप देने के बराबर है। बिल्कुल, अपने आप को गलत बातें बोलते रहे, ये थोड़ी समझा कि हम अपने आप को श्राप दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। हाँ, और धीरेन भाई क्या कह रहे हैं? ओम शांति। हम दूसरे पे सोचा, हम दूसरे पे कंट्रोल कर ले। बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर तो अच्छे हमारे देखो ऐसे करने से क्या है, आप सबने पार्टिसिपेट किया ना, आपकी भी बुद्धि चल रही है, तो अपने आप भी फिर आपको करने का वो मिल जाता है कि भी हम दीदी, हाँ जी बोलो दीदी। और भक्ति में मन्नत मांगते थे हम। मन्नत मांगते थे कि ये बस मेरा ये वाली चीज पूरी हो जाए, पर एक पूरा होता था, दूसरी मन्नत उससे पहले तैयार हो जाती थी। ठीक है ना। तो ये है, ये सारी बातें कहाँ की है? शोक वाटिका। और शोक वाटिका में कौन है? सब आत्माएं सीता है ना। हम सब सीता हैं। रावण की शोक वाटिका मतलब विकारों की शोक वाटिका में है, क्योंकि विकार आता है तो वो दुख का कारण बनता है।
हम सोचते हैं जिसने गुस्सा किया, ये भी तो सोचते हैं ना, जिसने गुस्सा किया, जिसको गुस्सा किया उसको दुख होगा, जिसने गुस्सा किया उसको सबसे ज्यादा दुख होता है, वो सबसे ज्यादा पेन में चला जाता है। तो जो कर रहा है गुस्सा या जो गुस्से को सह रहा है, सारी बातें जो है किसमें आ गई, शोक वाटिका में। तो जो सब दुख का कारण बनती है। और फिर हमने सोचा दूसरे ने कुछ गलत किया, मेरे लिए कुछ अपशब्द बोले तो दुखी होना तो नेचुरल है। बाबा क्या बताते, ये कोई नेचुरल नहीं है। नेचुरल है अपने स्वमान में रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ठीक है ना। अभी तुम रावण को भगाते हो, फिर जय जयकार होगी, तो रावण को भगाने का क्या तरीका है? बताओ। हाँ, विकारों से मुक्त कैसे होना, उसका तो तरीका होगा। ज्ञान और योग, पुरुषार्थ करना। हाँ, पर उसको क्लियर करते हैं ना, क्या पुरुषार्थ? दीदी हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम मोह एक में तो नहीं होता है जाएंगे, निश्चय, लालच नहीं करेंगे। एक तो दृढ़ता होगी। और आप हमने बोल दिया कि हम लालच नहीं करेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, पर मुझे आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? दीदी बाबा को बुलाना पड़ेगा ना, ज्ञान और योग के थ्रू। हाँ, बाबा आएंगे तो हमारे साथ रहेंगे तो। बाबा को बुलाना पड़ेगा, ओके। और ज्ञान और योग ऐसे नहीं बोलो ना, तो समझाओ रे। बाबा को बुलाना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, सही। ज्ञान के थ्रू क्या करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, सम्मान से समझाएंगे। और योग के थ्रू योग से बाबा से कनेक्ट करेंगे और शक्ति लेंगे, तब हम उस पर जीत पाएंगे। दृढ़ता जैसे आपने बोला, ज्ञान से खुद को समझाना, सेल्फ टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर तीसरा हमने क्या बोला, बाबा से योग करके बाबा से शक्ति लेना, अमृत वेले बाबा को बताना, बाबा ये मुझे अब काम करना है, अपनी दृढ़ता का संकल्प बाबा से शेयर करना और बाबा को बोलना इसमें विजयी होना है ना, तब हम उसको कर पाएंगे। हमारे को देखो, मुरली तो हमने पढ़ ली, समझ ली, पर उसको प्रैक्टिकल में तो लाना है ना हमें। तो बाबा ने बोला फिर जय जयकार। जब हम, आप सबने अनुभव जरूर किया होगा, सब ज्ञान में चल रहे हो, कि जब हम किसी भी अपनी गलत हैबिट पर, बात पर विजय प्राप्त करते हैं, हम छोटे से कोई इंसिडेंट में भी विजय प्राप्त करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है ना। जैसे आज मैंने सोचा कि आज ये कोई भी कुछ भी मुझे बोलेगा, मैं उसको वापस जवाब नहीं दूंगी, मैंने नहीं दिया तो मुझे कितना अच्छा लगता है। आज मैं योग में मैं पूरा एकाग्रता से बैठूंगी, होने दो जो कुछ होता है, कितना उससे, क्योंकि जब हम बाबा की आज्ञा मानते हैं तो बाबा हमको ब्लेसिंग भी देता है, और हमें खुद को लगता है कि मैंने बाबा की आज्ञा मानी ना, तो अच्छा लगता है। तो जब हम ये चीजों को याद रखते हैं तो हम क्या करते हैं, शोक वाटिका से अशोक वाटिका में अभी पहुंच जाते हैं। जितना जितना विकारों से फ्री होते जाते हैं, तो हमारे को अंदर से सुख का अनुभव होता जाता है। और यही जय जयकार का तरीका है। अंत समय तक हमें क्या करना है, सारा कुछ, सारी चीज बातों से फ्री होना है, पर ये पता नहीं है कि अंत समय कब आना है। तो कौन सी 3 बातें हैं जो हमको याद रखनी है, जिसका हम बार बार यहाँ जिक्र करते हैं? दीदी एक तो बहुकाल का जो प्रैक्टिस है वो काम आएगी, जो बहुकाल की प्रैक्टिस, और टाइम कभी भी अचानक आएगा, जो होगा अचानक होगा, अचानक। और बेहद का सोचना, हमेशा बेहद का सोचना, बिल्कुल, एवर रेडी, फिर उसके लिए एवर रेडी रहना। अचानक, बहुकाल, एवर रेडी ना। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम एवर रेडी रह सकते हैं। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, आज की डेट में तो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके लिए बच्चों को कितनी प्रैक्टिस कराते हैं, है ना, खाना पीना सब कुछ एक टेबल पर,
बस पढ़ते चलो, अपने एकेडमिक्स में अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो ये करो। तो बाबा कहता है हमारा ऐसा नहीं कि हम एक टेबल पे बैठकर पढ़ाई करें, हमारी पढ़ाई कैसी है, फील्ड में आकर करना है। एक ऐसे घर में बैठ गए, एक कमरे में बैठ गए और नहीं करना है, हमको सबसे डील करते हुए सारी चीजों को करना है। फिर प्रश्न क्या है, प्रजा में ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है, उसका मिसाल कौन सा है, बताओ। प्रजा में उच्च पद प्राप्त करना है तो क्या करना है? वो सुदामा का एग्जाम्पल दिया ना, मुट्ठी भर चावल दिए और उनको राजमहल मिले। तो हमें थोड़ा सा एक कदम देंगे तो बाबा हमारे लिए पद्मा पदम बहुत सारी चीजें देगा। हमने क्या देना है दीदी? बाबा को सब कुछ, दीदी अपने सारे विकार देने हैं, अपने खुद को बाप के हवाले कर देना है। हवाले कर। No, सब कुछ बाप के हवाले करना है। we have to say everything is yours, house, body, our everything is yours. हम लिमिट है, whatever you want, do with it. और रेखा बहन क्या बोल रहे थे, कुछ बोलने लगे थे ना? बाप को सब कुछ हवाले कर देना है, सब कुछ मतलब बाप के हवाले कर देना है। बाप के हवाले करना, क्या हवाले करना? तन मन धन। धन जन। संबंध मतलब सारे संबंध तुमसे। तन मतलब सही प्रकार पढ़ना है और पवित्र बनना है। तन मतलब मेरा तन सिर्फ बाबा के हिसाब से चले, हर कर्म इस तन द्वारा जैसे बाबा कहता है वो करे। मन मतलब मेरा मन वो सोचे जो बाबा कहता है। धन मेरा एक्यूरेट यूज हो, बाबा को हमारा धन नहीं चाहिए। बाबा कहता है धन से ममत्व निकालो, आगे मुरली में भी बोला है। जन संबंधों में रहते हुए तोड़ निभाना, बाबा बोलता है तोड़ना है दैहिक दृष्टि, दैहिक संबंध, आत्मा से संबंध रखना है। और निभाना मतलब जिम्मेवारी निभानी है, पर उस संबंध में मोह नहीं रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मेरे सर्व संबंध बाबा से, तब हम कहेंगे कि हमने वो चावल मुट्ठी दिए। ये सब जो हम दे रहे हैं, ये क्या बहुत बड़ी बात है? हमने अगर 1 करोड़ रुपए भी दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। Actually, we are just feeling very secure. I have given everything to Baba. He'll take care of everything. Yeah. I don't need to bother now. है ना, उससे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। और इस तो उसका मिसाल भी बाबा ने बताया। पर अगर राजा पद पाना है तो उसके लिए क्या करना है? ये तो हो गया प्रजा में अच्छा पद, साहूकार बन गए। पर राजा बनने के लिए क्या करना है? राजा अर्थात दीदी लक्ष्मी नारायण की तरह बनना होगा ना, उनकी कहे हुए चीजों पे चलना पड़ेगा। उनकी श्रीमत पे बाबा को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाबा को। ओके। रॉयल दृष्टि रखनी पड़ेगी सबके लिए, चाल चलन। अच्छा, रॉयल दृष्टि मतलब हमारी कर्म से दूसरों को पता चले कि हम जो भी कर रहे हैं कर्म अच्छा। हाँ, संपन्नता, पूरी तरह संपन्न होता है। संपन्न होता है। और गुणग्राही सबके गुण देख लेंगे तो हमारी दृष्टि वैसे ही रॉयल हो जाएगी। तो राजा मतलब, पहले राजा का मतलब क्या? जो रूल करता है। कहाँ रूल करना है? पहले अपने आप पर। यस, जब मैं खुद की राजा बनती हूँ। खुद की राजा बनना मतलब कर्म इंद्रियां सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म है या फिजिकल कर्म इंद्रियां, उन पर राज करना। तो उन पर राज करना है अगर मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह पढ़ना है। जो बाबा ने बोला वो करेंगे तो मेरा कर्म इंद्रियों पर राज होगा। और जब मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते खुद की राजा बन जाती हूँ तो क्या होता है?
रूलिंग पावर, बाबा 2 वर्ड बोलता है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। कल भी बाबा ने कंट्रोलिंग पावर की बात करी, आज भी कंट्रोलिंग पावर की बात करी। मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, तभी मैं उनके ऊपर रूल कर सकती हूँ और उनको एक्यूरेट चला सकती हूँ। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते, ज्ञान में चलते हुए भी नहीं कह सकते मेरा मन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं है, है ना, या मेरी वाणी पूरी तरह मेरे कंट्रोल, क्योंकि मन नहीं है तो वाणी भी नहीं होगी और कर्म भी नहीं होगा। मतलब खुद के बिल्कुल पूरी तरह से राजा बनना, और खुद के राजा बनने के लिए बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली है, पढ़ोगे तो पवित्र जरूर बनना है, सब कुछ इंश्योर करना है। इंश्योर करना मीन सब कुछ दे देना, वो तो प्रजा में आने के लिए भी, साहूकार बनने के लिए भी करते हैं, पर हमारे को पवित्र बनना, और पवित्र बनना, थोड़ा सा पवित्रता को देखें, कल भी देखा था, फिर से बताओ पवित्रता का क्या मीनिंग है। ये पवित्रता के अनेक अर्थ हैं, हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं, पवित्र कौन? यदि मनसा वाचा कर्मणा, जो अपने संकल्पों में भी पवित्रता लाता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, अशुद्ध नहीं सोचना। हाँ, पवित्रता की निशानी मन वचन कर्म एक लाइन में चले, मन कुछ सोचे, बोले कुछ, करे कुछ, ये कब होता है? यदि पहले भक्ति में यही होता था, हम लोग यही सोचते थे ज्ञान से पहले, मन कुछ कहता था, बोलते कुछ थे। जब हम विचलित रहते हैं दीदी, तब होता है, तब होते, विचलित रहते हैं तब होता है। तो हम करना क्या चाहते हैं? जब बोलते कुछ सोचते कुछ, ये कब होता है? जब हम किसी के सामने वो चीजें बोलते हैं जो हम एक्चुअली नहीं सोच रहे हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं किसी को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, ऐसी किसी की तारीफ कर देना, मेरे को उससे कुछ मिलेगा इसलिए मैं बोल दूं, या डर के मारे करते हैं। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें क्या है? ये पवित्रता की निशानी है। जब कोई बहुत लो हो पर फिर भी तुम्हें लगे कि वो थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई बार बोलते हैं, दैट इज ऑल राइट आई गेस। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप जो बात बोलो सच वाली बोलो, झूठ वाली बात नहीं, नॉट, इट्स नॉट झूठ और सच, इट्स जस्ट पेपिंग अप द पर्सन। कोई बहुत लो है तो चलो भैया लुकिंग स्वीट, और पेपअप भी आपको कई वाली, अरे सब में गुण है ना, तो उसके गुण देखकर भी बोल सकते हो ना। आप किसी को देखो, कोई अगर आप उसको एक्यूरेट बोलोगे, जो सच्चाई बोलोगे, वही उसके दिल को छुएगी और उसको एक्चुअली पेपअप करेगी। अगर आप झूठ बोल दोगे तो वो उसको पेपअप नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि वो सच नहीं। वो तो बात सही है ना। हम ऐसे ही ना बोलें, हमारी हर बात जो हो सच भी हो, एक्यूरेट हो, एसेंसफुल हो, जरूरी हो बोलनी, तभी बोलेंगे ना। वो सब तब है। पवित्रता मतलब मन के संकल्प बिल्कुल एक्यूरेट चले, तो वो होता है जब हम ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, फिर उस पर चलते हैं ना, तब हमारी इंश्योरेंस हो जाती है। मोटा सा इसके अंदर डालने की जगह बाहर ही रहने दें, है ना। घी क्या है? नहीं जाता। दिन आया दीदी, सॉरी रेनो, आखिर वह दिन आया आज। हाँ, जिसकी राह तकते थे, है ना, वो दिन तो आ गया जिसकी राह तकते थे। एक तरह तो आ गया ना, बाबा मिल गया। अब सत्युग आने की देर है, पर सत्युग आएगा तो बाबा गायब हो जाएगा। और बताओ क्या बोला बाबा ने? सच्ची कमाई और झूठी कमाई क्या है? सच्ची कमाई और झूठी कमाई, बाबा ने बोला ना, बाबा खेवैया पार ले जाने वाला है, वो हमारे को सच्ची कमाई कराता है, बाकी दुनिया की सब है झूठी कमाई। हम सच्ची कमाई किसको कहेंगे? दुआएं इकट्ठा करना, शुभकामना और शुभावना। कोई कुछ लेना है और कोई कुछ कहना चाहता है?
दीदी सेवा करनी। सेवा करनी, ओके। दूसरों के दुखों में हेल्प करनी लोगों की, मन से, कर्म से। हम भी पढ़ाई करके दूसरों को भी पढ़ाना है। हमें पढ़ के दूसरों को पढ़ाना है। और सेवा जैसे आपने बोला, पहले किसकी सेवा करनी है? खुद की, क्योंकि खुद की नहीं होगी ना तो हम किसी को दे नहीं पाएंगे। ज्ञान युक्त होकर जो बाबा कहते हैं हमारे को पढ़ने के लिए, हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको जब प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो है सच्ची कमाई। योग है सच्ची कमाई। मुरली को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसके स्वरूप बनना। और झूठी कमाई क्या है? दुनिया में जो जो करते रहते हैं। कौन सी कमाइयां करते हैं दुनिया में, हमें सबको पता है। पर वो सारी कमाई जो है वो हमारे को इस जन्म में भी कितना साथ देगी ये भी नहीं पता। हम कमाई को दुनिया में क्या बोलते हैं? मतलब पैसे कमाना, घर खरीदना। ज्यादा पैसे हैं तो हम ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, है ना। ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव सब कुछ ले सकते हैं। पर वो कमाई, इसीलिए बाबा ने बोला झूठी कमाई, क्योंकि वो कमाई हमको ऊपर चढ़ाए नीचे गिराएगी कुछ नहीं। फिर बाबा ने बोला ना, सारी लंका सोने के लिए बनती, सोने का भारत बनता है। भारत में कृष्णपुरी होगी और द्वारका जो है, द्वारका एक और राज होगा। लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ होगा? यमुना के तट पर। फिर बाबा ने बेहद यज्ञ की बात करी। बेहद यज्ञ क्या है? बेहद यज्ञ का क्या मतलब है? या पहले बताओ यज्ञ क्या है? दीदी आहुति डालना अग्नि में, यज्ञ। कौन सी आहुति डालना? विकारों की आहुति को भस्म कर देते हैं। हाँ, तो ये बेहद का यज्ञ अर्थात पूरे विश्व की। आप कुछ बोलने लगे वहां? उनका अपने अवगुणों की आहुति डालना। अवगुणों की आहुति, राइट। तो जब हम सब अपने अवगुणों की आहुति डालेंगे तो पूरा वातावरण श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बेहद का यज्ञ अर्थात जो हम कर्म करते हैं, इस यज्ञ में कौन है पार्टिसिपेंट्स? हम सब ब्राह्मण आत्माएं। और हम सब जब श्रेष्ठ बनते हैं तो पूरी दुनिया श्रेष्ठ बन जाती है। दीदी कई बार तो हमारे पास मतलब पैसा भी होता है, लेकिन हम उसको सही रूप में खर्च नहीं करते ना, मतलब अपने बैंक अकाउंट में ही रखते हैं, खर्च करना ही नहीं चाहते पैसे को। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, लोग खर्च करना ही नहीं चाहते दीदी। हाँ, वो अगर जमा कर रहे हैं किसी बात पर, देखो एक है, पर वेस्ट भी नहीं करना चाहिए ना पैसे को। तो पैसे को एक्यूरेटली भी तो यूज करना है ना, वो बात ठीक है। और फिर बाबा ने बताया कि रावण की कितनी बड़ी दुनिया और राम की इतनी बड़ी नहीं होती, है ना। जब विकार होते हैं क्रिएट, तो क्या होता है? दुनिया का पूरा फैलाव होता है, पूरे विश्व में कितने सारे राज आ जाते हैं। पर उस जो राम की दुनिया, मतलब जब सतयुग आता है, राम कौन? राम कौन? राम, शिव बाबा राम। शिव बाबा राम। तो राम की दुनिया अर्थात शिव बाबा जो दुनिया क्रिएट करता है वो बिल्कुल छोटी सी होती है ना। 9 लाख से स्टार्ट होती है दीदी। हाँ, जो राम का क्या बोलते हैं? राम जैसे हम कहते हैं ना, एक त्रेता का राम, है ना। एक घट घट में राम, जो मैं आत्मा राम। एक नाम का राम और एक राम जो सबसे न्यारा। त्रेता का राम वो राम नहीं है। राम जो कहते हैं ना, राम राज स्थापन करना,
रामराज वो जो शिव बाबा स्थापन करते हैं। रामराज अर्थात जहाँ कोई ताला चाबी नहीं लगता, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई मतलब रामराज मतलब जहाँ पे दो संकल्प ही नहीं है कि कोई बीमारी भी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं और कोई इच्छा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला डायनेस्टी, तुम्हारी ब्राह्मण डायनेस्टी से दैवी डायनेस्टी बनती है, ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी बाबा ने बता दी, और दैवी डायनेस्टी है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डायनेस्टी बनाएंगे, डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की। तो फिर बाबा ने जो बोला, अपना समझदार बन रहे हो ना, अपना बंदरपना छोड़ो। वो कहते हैं ना मंकी माइंड, तो मंकी क्या करता है, क्यों बंदर से कंपेयर किया, इधर उछल कूद करता है दीदी। हाँ, उछल कूद करता है फालतू का। और क्या हम कहते हैं, नकलची बंदर, दूसरे की नकल करता है अकल के बिना। नकल भी अकल से करनी है ना, किसको किसके नकल करनी है, सिर्फ बाबा की, बाबा की, औरों की नकल नहीं करनी है हमको। वो गुस्सा करता है, मैं भी गुस्सा करूं, वो है बंदरपना। तो किसका मिसाल देते हैं, बंदर की शक्ल वाला, नारद का ना, नारायण नारायण, हाँ नारद को, नारद जी, लक्ष्मी को हाँ लक्ष्मी को वरने गया तो उसने कहा शक्ल देखिए, तुम्हारी शक्ल है बंदर जैसी। तो ये जो आज दीदी ने बात बोली, ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है। जितने भी ज्ञानी आत्माएं हैं, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद उनकी शक्ल के फीचर्स में बदलाव आ जाता है। जो भी फीचर्स हैं, ऐसे नहीं नैन उसके नक्श कैसे हैं, वो आंखें बड़ी हैं, नोज शार्प है, वो वाली बातें नहीं है, रंग गोरा है, वो वाली बातें नहीं है। एक ना चेहरे पर जेंटलनेस आ जाती है, क्योंकि रूहानियत आ जाती है, क्योंकि शरीर देखना बंद कर देते, देखते किसको है, आत्मा। जब आत्मा को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, तब हम वो उसका स्वरूप बनते हैं। वो हमारे चेहरे पर वो चेहरा दर्शाते हैं। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। और क्या बोला बाबा ने, आज बाबा ने फिर से 3 बाप की बात करी। कौन से 3 बाप है हमारे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक बाप, है ना। और एक बाप है जो सदा रहता है, वो कौन है, शिव बाबा, परमानेंट बाप, अविनाशी पिता। फिर बाबा ने आज दोबारा बोला, एक चीज को हमको याद रखना है हमेशा, कि हमारा यहाँ पे जो प्रोग्रेस होती है, अगर एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने हो, अब लक्ष्मी नारायण बनना बहुत बड़ा एम है, जिससे कल बात करी थी, हम छोटे छोटे एम्स को अपने साथ रखें। आज जैसे आज का मेरा लक्ष्य ये है, इस हफ्ते का मेरा लक्ष्य ये है, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाओ, फिर क्या होगा, बड़ा टारगेट उसके साथ ऑटोमेटिक बनेगा। तो ये मैं ऐसे करूंगी तो मैं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप करूंगी। आज बाबा ने ये बोला, आज मैं इसको पूरा करके छोड़ूंगी, ऐसे करना, ठीक है ना। या अपने लिए 2-3 घंटे बना लूं कि इन 2-3 घंटों में तो मैं पूरा करूंगी। धीरे धीरे फिर वो हमारे संस्कार में आ जाएगा। और सब अपने कर्म से पहले बाबा को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? जी दीदी, बुलाया हुआ है। और उसके बाद थैंक यू करते हैं, वो भी याद रखना है, वो भूल जाता है ना। और सुबह सुबह विजय का तिलक ले रहे हैं, और रात को बाबा से बात करते हुए जो जो जिन जिन चीजों में विजय प्राप्त करनी है। दीदी तिलक मीन्स मतलब मेरे को नहीं मालूम दीदी, क्या लेना तिलक। अच्छा, अभी हमने यहाँ थोड़े दिन पहले बात की थी, आप शायद नहीं होंगे उस दिन, कि सुबह सुबह बाबा को बुलाओ, उठते ही आंख खुलते ही आ जाओ बाबा। और बाबा आया, ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश किया मेरे सामने, और जो भी चीजें आपको लगता है कि आपको अचीव करनी है,
है ना। रात को ही सोच कर सोना, बाबा के सामने समर्पित करना, उन चीजों पर विजय प्राप्त करने का तिलक सुबह सुबह बाबा से ले लो। फिर योग में जब बैठो, सूक्ष्म वतन में जाओ और फिर बाबा के सामने बैठकर अच्छे से बाबा से बात करो कि कल मैंने क्या अचीव किया, आज मैं क्या नहीं कर पाई, और आज मेरे को उसको करना है। और फिर विजय का तिलक लो, और ये करते हुए बाबा मेरे साथ रहना, ये है विजय का तिलक लेना। ये करना है, और रात को बताकर सोना है बाबा को, ये मुझे करना है और इसमें विजय पानी है। और फिर बाबा की गोद में सिर रख के सो जाओ, सुबह उठकर करो तो रात पूरी तो आपकी ऐसे निकली जैसे आपने भी बात करी थी, फिर रात भी योग में काउंट हो जाती है। ये मतलब ठीक है। फिर बाबा ने बात करी लॉटरी की। क्या लॉटरी मिली मुझे? लॉटरी अर्थात थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। दीदी जैसे हमारी लॉटरी लग गई, हम ओम शांति में आ गए और मेडिटेशन और योग के द्वारा हमारी लॉटरी लग गई दीदी। कैसे लॉटरी लगी? लॉटरी होती है तो कुछ मिलता है, क्या मिला? मन के बाबा का साथ, बाबा मिला, बाबा की सर्व खजाने के मालिक भी हम बन रहे हैं। बताते जाओ लॉटरी में क्या क्या मिला। बाबा का ज्ञान मिला। देखो बच्चे ना, एक मिनट, वो जो बच्चे ना ये गेम खेलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बड़ा सारा बैग होता है, उसके अंदर बड़ी सारी गुडीज होती हैं, कोई चॉकलेट होती है, कोई बिस्किट होता है, कोई टॉय होता है, तो उसको फाड़ते हैं तो सब बच्चे अपनी अपनी जो जो उसकी किस्मत में होता है वो ले लेता है। आप सोचो बाबा ने इतना बड़ा बैग रखा है, उस बैग में से आप जितना लेना चाहते हो, ये नहीं है कि कोई और ले जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, है ना, इतना बड़ा बैग है ना वो। तो खोई बैग यू मीन? हाँ, खोई बैग, वो जो ऊपर से बर्स्ट होकर के। हाँ, तो बाबा का खोई बैग कितना बड़ा है कि, और जितना बाबा का दिल बड़ा उतना वो खोई बैग बड़ा है। आप उसमें से क्या क्या ले रहे हो, वो लॉटरी क्या है वो पूछ रही हूँ। इसमें ये नहीं है मैंने ले लिया आपको नहीं मिलेगा, आपने लिया मैंने नहीं, मेरे को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। आप उसको लेने का बताओ। दीदी बाबा से कनेक्ट होने का रास्ता मिला, बाबा का ज्ञान मिला। हाँ जी, बाबा का ज्ञान मिला। खजाने दीदी, उस बैग के सारे खजानों को ले लेंगे, जितने भी चीजें हैं सब ले लेंगे। उनको बताओ क्या है वो चीजें। अभी जन्मों का वर्षा जो उसमें मिला है, स्टैंप लगे, वो उसको पकड़ लेंगे पहले तो। अच्छा, 21 बर्थ। अच्छा, और ऋतु बहन कुछ बोलने लगे थे? हाँ जी दीदी, ओम शांति। दीदी ज्ञान रत्न है जो बाबा के खजाने हैं, और ज्ञान रत्नों से ही हम अपने अंदर हमारी सद्बुद्धि बनती जा रही है, और हमें आगे जाकर वर्षा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, हमें वर्षा पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ज्ञान रत्नों को धारण कर लिया तो आगे मतलब लब्ध में हमें सब कुछ मिलने वाला। तो हमें सब कुछ मिल गया ना, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ऐसे मनन चिंतन चलता है ना, आज लिखना कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला और जो मुझे अभी तक नहीं मिला वो क्या है। देखो हमें बहुत कुछ मिल गया है और बहुत कुछ के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं वो भी लिखो, ये होमवर्क में डाल दो सविता। तो उससे क्या होगा, आपका अटेंशन जाएगा, वही एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने आज की डेट में, मुझे लगता है मैंने 80% अपने क्रोध को मैंने जीत लिया, मेरा 20% मेरे अंदर अभी बचा है। तो मेरा लक्ष्य है कि उसको भी मैं निकाल दूं। या मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा योग तब अच्छा नहीं लगता कोई गेस्ट आ जाए घर में, तो बस फिर तो मेरी हो गई, है ना। तो मेरे को ये देखना है कि कौन सी स्थिति में योग अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो मेरे को तो हर स्थिति में योगी बनकर रहना है। तो मैं क्या क्या कर पा रही हूँ, क्या क्या मिल गया ऑलरेडी लिखो, और जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाओ। फिर एम ऑब्जेक्टिव रखो और सुबह बाबा को पकड़ा दो, फिर मेरा वो लक्ष्य अचीव होगा। ठीक है, इसको करना है।
फिर इंश्योरेंस की बाबा ने बात करी, वो भी हमने ऑलरेडी लिया है थोड़ा। फिर बाबा ने बोला हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। पूरा तो ऐसे ही होगा ना। हियर नो इवल का मतलब क्या है? व्यर्थ से बचना। व्यर्थ को सुनते हुए अनसुना करना, मतलब उसमें इंटरेस्ट न लेना। सी नो इवल मतलब शरीर की तरफ अटेंशन ना देना। दिखाई देगा शरीर, मेरा अटेंशन कहाँ है? टॉक नो इवल, टॉक पर चिंतन नहीं करना। हाँ, पर चिंतन करके उसकी बातें करते हैं। व्यर्थ बातें नहीं करनी, पर चिंतन की बातें नहीं करनी। बात कौन सी करनी है? योग युक्त, ज्ञान युक्त। फिर थिंक नो इवल, एक्चुअली शुरू करना चाहिए थिंक नो इवल। थिंक नो इवल हो ना, तो वो सारा कुछ ऑटोमेटिक बाकी फॉलो सूट करता है। ठीक है ना, कि हमें आगे चल मंदिर के लायक बनना है, बंदर बुद्धि नहीं बनना। क्या बनना है? मंदिर के लायक। मंदिर के लायक। नो इवल, थिंक नो इवल, टॉक नो इवल होगा तो हम मंदिर के लायक, मंदिर की मूर्ति बन जाएंगे। मंदिर की मूर्ति जैसे एकदम ऑलवेज स्माइलिंग, दाता, देने वाला, है ना, उससे हम शक्ति हमें प्राप्त होती है। फिर वरदान लेते हैं कंट्रोलिंग पावर द्वारा, स्व को कंट्रोल कर, फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भी। एक्चुअली अगर देखा जाए, कंट्रोलिंग पावर किस चीज के लिए चाहिए होती है? मन के संकल्पों पर ही। जो मन के संकल्प कभी भी कहीं पे भी किधर कुधर भाग जाते हैं, उस पर हमको कंट्रोल करना, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। मतलब अगर जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं, बाबा कहते हैं सेकंड में अपने को आत्मा देखो और कुछ नहीं। क्या मैं वो कर पा रही? चलो करो। मैं बिंदु, बिंदु स्वरूप बाबा, बाबा की तरफ अटेंशन। फिर वापस मैं बिंदु, और बिंदु बाबा सिर पे। एक मिनट बैठते हैं और अपने आप की चेकिंग करो, हम कितनी देर ये कर पाए, कितनी देर बुद्धि इधर उधर गई। ओम शांति। ये प्रैक्टिस करना, खुद को प्रैक्टिस कराना इस चीज की ना, कि मैं आत्मा, बस सिर्फ अपने को आत्मा देखा। सामान भी ले सकते हो, और वो उतनी देर, मैं कितनी देर उसमें टिक पाई, सब अपने को चेक करो। और जहां जहां आपको लगता है नहीं कर पाए, उसकी और प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है। तो कंट्रोलिंग पावर मतलब मैं जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, उस स्वरूप में टिकूं, जिसको बाबा ने बोला बिंदु स्वरूप बाबा और बिंदु स्वरूप आत्मा।
दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बनाती है। तो जब मैं बिंदु बनती हूँ और बिंदु बाबा को देखती हूँ तो समर्थी आती है, मतलब बिकॉज वो जिसको मैं देख रही हूँ वो तो सर्वसमर्थ है, उसके पास सब कुछ है, तो मैं उसके समान बनती हूँ। तो जो समर्थ आत्मा है उसके अंदर कंट्रोल होता है ना। जैसे राजा बैठता है अपनी सीट पर, मैं अपनी सीट पर यहाँ आत्मा बैठी हूँ, तो राजा क्या करता है, पूरे राज्य को चलाता है। वो बोलता है कि आज के दिन सब जितने भी लोग हैं उनको राज्य में हम प्रवेश होना है और आकर एक मीटिंग होल्ड हो रही है, तो सारे वहां पे पहुंच जाते थे। कैसे पहुंचते थे? क्योंकि उसका कंट्रोल था, वो रूल करता है, तो उसकी बात सब सुनते हैं। तो उसी तरह मेरी कर्म इंद्रिया मेरी बात सुनती है। मैं बोलती हूँ कर्म इंद्रियों को आत्मा देखो, तो मेरी कर्म इंद्रियां क्या करती हैं? किसी के जूते देख रही हैं कि कैसे जूते पहने, बड़े अच्छे स्टाइल के हैं, मेरी बुद्धि वहां जा रही है कि वहां जा रही है? ये है कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि जितना ऐसा मैं अपने ऊपर कंट्रोल करती हूँ उसमें क्या होता है, तो बाबा कहते हैं समर्थी आती है, उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है। वे कभी ऐसे नहीं कहते क्या मुझे ही मरना पड़ेगा, मुझे ही सहन करना पड़ेगा, है ना। हम सबको लगता है हम बहुत सहन करते हैं, किसी से भी पूछ लो सब कहते हैं ओ मैंने तो बहुत सहन किया। अगर ये मुख से निकलता है हमें तो पता है इसका मतलब सहन नहीं किया, पेन में गए, सप्रेस किया या जो भी किया, है ना। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं लेकिन स्वर्ग का स्वराज लेना है। क्योंकि अगर हम एक्चुअल रूप में सहन करते हैं, मतलब हर एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज दे आर, तो हम राजा बनते हैं। जो दादी कहती थी कि जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। क्योंकि सहन के साथ दो शब्द लगते हैं, सहन शक्ति और क्या, और उसके सहन के साथ एक और शब्द लगता है ना, सहनशीलता। हाँ, सहन करने को शक्ति बोला और साथ में शील माना। जो सहन करता है वो उसका चरित्र निखरता है। शील माना चरित्र, सहन करना अर्थात अपने चरित्र को निखारना। ओके, 2 minutes। हाँ, ओरियो प्लीज गो। ठीक है, तो माना हम जितना सहन करेंगे उतना हम स्व पर राज करेंगे और जाके आगे जाकर स्वर्णिम युग के में राजा बनेंगे, ऊंच पद की प्राप्ति होगी। स्लोगन है बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। दृढ़ता माना विल पावर। विल पावर, दृढ़ता जैसे किसी हम दुनिया में भी किसी चीज के लिए कहते हैं हम अपनी विल पावर को बहुत यूज कर रहे हैं, तो उससे हम कई चीजों को पार कर लेते हैं। पर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि दृढ़ता के साथ हमें परमात्म शक्ति चाहिए टू ओवरराइड ऑल आवर विकास, और आवर नहीं, ऑल विकास, मेरे नहीं है। धीरेन भाई बोलिए, आपने हैंड रेज किया है जी। आचरण में लाना, बिल्कुल आचरण में लाना मतलब सबको एक्सेप्ट करना एज दे आर, रिजेक्ट नहीं करना हमें किसी को भी। तो अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है उसके लिए दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए बाबा में, और बाबा का साथ चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें हम याद रखें। तो आज जो बाबा ने वरदान में कहा, बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बनाती है। तो वही प्रैक्टिस हम 1 मिनट पहले बिंदु बनेंगे, जस्ट मैं बिंदु, उसके बाद बिंदु बाबा, और फिर बिंदु बाबा के पास जाएंगे। आपको जो चाहिए वहां से ले लो,
फिर आएंगे वापस, अपने फिर स्वस्वरूप में स्थित होंगे। नो कमेंट्री, 1 मिनट हम हर चीज को करेंगे। जब चाहो, जितनी देर चाहो, उस स्वरूप में टिकना, ये इस चीज की ताकत। चलिए, मैं बिंदु आत्मा, समर्थ आत्मा, अब हम सब बिंदु बाबा को मिलने बिंदुओं के देश में चलते हैं। पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, बिंदु बाबा, सर्व समर्थ बाबा, मैं बाबा के साथ। अब यहां से मैं वापस नीचे अपने शरीर में, माथे के बीच मैं चमकता सितारा, बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर पड़ रही है। अब इस स्थिति को 1 मिनट ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।